Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So while students, today we are going to discuss about a person named Rip Van Winkle. So as the name is very interesting, the same way the person is also very interesting and as well as the story is also very interesting. So Rip Van Winkle is a very lazy boy, but he is a good-natured person also. He enjoys his life, but he doesn't like to do work. So let's see what is discussed here about him. So this story is about Rip Van Winkle, a good-natured but lazy man who goes away into the hills and falls asleep. When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. Now this story is about a person Rip Van Winkle और जो कि बहुत ही एक अच्छी नेचर का इंसान है बट लेजी मैन. ही इज़ अ गुड नेचर्ड पर्सन बट वेरी लेजी. ही गोज अवे इनटू द हिल्स एंड फॉल्स asleep. और वो क्या करता है, वो लेजी है तो इसलिए काम नहीं करना चाहता, तो उस काम को अपने जो काम को अवॉइड करने के लिए वो कहाँ चला जाता है, हिल्स में, पहाड़ियों में चला जाता है एंड वहाँ पर जाकर वो सो जाता है. और जब वो जागता है तो 20 इयर्स बीत चुके होते हैं, 20 साल. सो आफ्टर दैट व्हेन ही गेट्स अप, जब वो उठता है तो ही फाइंड्स दैट क्वाइट अ फ्यू थिंग्स हैव चेंज, कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो चुकी होती हैं. ऑब्वियसली अगर कोई 20 साल बाद उठ रहा है तो 20 साल में आपको भी पता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती है. अब 20 साल तो बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, 1-2 साल में ही कितना कुछ ही चेंज हो जाता है. सो लेट्स सी दिस वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट रिप वैन विंकल. Many years ago, at the foothills of Catskill Mountains was a little village. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. अब बहुत साल पहले at the foothills of Catskill, Catskill Mountain, Catskill एक पहाड़ है, पहाड़ियाँ हैं, तो उन पहाड़ों के फुटहिल्स पे, फुटहिल्स मतलब पहाड़ों के नीचे को एक विलेज बसा हुआ था, मतलब एक गांव था वहां पर, एक छोटा सा. इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल. और उस गांव में एक बहुत ही सिंपल, बहुत अच्छी नेचर वाला एक इंसान रहता था जिसका नाम था रिप वैन विंकल. ही वॉज अ काइंड नेबर रेडी टू हेल्प एवरीवन. और वो बहुत ही अच्छा पड़ोसी था. एंड ही वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प एनीवन. हर किसी की हेल्प करने के लिए हमेशा वो रेडी रहता था. दैट मीन्स, अब यहाँ पे बोला गया ही वॉज अ काइंड नेबर, तो दैट मीन्स वो अपने पड़ोसियों की बहुत ज़्यादा हेल्प करता था, इसीलिए उसे काइंड नेबर बोला गया है. एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम. और हर पर्सन विलेज में, हर कोई उसको, गाँव में हर कोई उसे पसंद करता था. The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. अब हर कोई तो उसे पसंद करता ही था और बच्चे भी उसे बहुत पसंद करते थे गांव के. क्यों पसंद करते थे? क्योंकि the children of village shouted with joy. और वो जब उसको देखते थे, रिप वैन विंकल को, तो खुशी से झूम उठते थे, चिल्लाने लगते थे खुशी से. एंड दे बिकॉज ही प्लेड विद दैम. क्यों? क्योंकि वो उनके साथ खेला करता था, उनको पतंग उड़ानी सिखाता था और मार्बल शूट करने, कंचे खेलने सिखाता था उन्हें, बच्चों को, है ना. एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज. और उन्हें बहुत लंबी लंबी स्टोरीज भी सुनाया करता था. इसीलिए बच्चे भी उसे बहुत पसंद करते थे, बच्चों को वो बहुत अच्छा लगता था. द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी. He did no work on his own farm and just idled away his time. अब बस एक ही प्रॉब्लम थी उसके साथ, रिप के साथ. अब वो क्या थी कि वो बहुत ज़्यादा लेजी था, बहुत ही सुस्त सा, आलसी सा पर्सन था. खेलने के टाइम पे नहीं था, बट काम करने के टाइम पे बहुत लेजी था, आलसी था. He did no work on his own farm. अपने खेतों में तो बिल्कुल काम करता ही नहीं था. एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम. और अपना सारा का सारा टाइम जो है वो वेस्ट करता था. His fancies were falling to pieces.
अब उसकी जो फेंसेस थी, अब खेतों के चारों तरफ एक बॉर्डर सा बनाया जाता है जिसे बाड़ भी बोलते हैं। तो उस फेंसेस के, वो जो फेंसेस थी, इट वाज फॉलिंग टू पीसेस। जो खेतों के चारों तरफ एक बॉर्डर बनाया जाता है वो टुकड़ों में गिर रहा था, मतलब उसके कट रहा था, खराब हो रहा था। उसकी जो बाड़ लगी हुई थी खेतों में, उसके खेत के चारों तरफ, वो टूट रही थी। हिज कॉ वॉज गोइंग एस्ट्रे, और उसकी जो गाय है जिसको चराना होता था, है ना, प्लो करना होता था, जिनकी हेल्प के साथ खेतों में, वो भी आवारा होती जा रही थी। आवारा कैसे होती जा रही थी, मतलब वो अपनी गाय का ख्याल नहीं रखता था और वो इधर उधर घूमती रहती थी खेतों में, तो उसको प्लो करता नहीं था उसकी हेल्प के साथ। और उसकी जो खेतों के चारों तरफ जो पगडंडी बनी हुई थी, फेंसेस बनी हुई थी, वो भी टूट रही थी, तो मतलब उसके खेत भी खराब हो रहे थे और गाय भी आवारा होती जा रही थी। वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म, और वीड्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा पौधे, जो बेकार के पौधे उग जाते हैं खेतों में, साथ साथ हमारी फसल के साथ साथ कुछ भी एक्स्ट्रा पौधे उग जाते हैं, उन्हें बोलते हैं वीड्स। तो वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म, अब वो अपने खेतों का ख्याल तो रखता नहीं था, तो उसमें क्या हो गया था, वीड्स भी उग गए थे साथ में। रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग नेम्ड वुल्फ। अब रिप का एक साथी था जो हमेशा उसके साथ रहता था, वो कौन था, उसका डॉग, जिसका नाम उसने वुल्फ रखा हुआ था। उसने अपने डॉग का नाम ही वुल्फ रख दिया था। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग। अब उसको खेतों में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था और वो अपने इस काम को अवॉइड करने के लिए क्या करता था, अपने डॉग के साथ जंगल की तरफ चला जाया करता था। जंगल में चला जाता था, दूर जंगल में। One day Rip just walked on and reached the highest part of the mountains. तो एक दिन क्या हुआ, रिप अपने डॉग के साथ जा रहा था, जैसे वो काम नहीं करना चाहता था तो जंगल की तरफ चला जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो जा रहा था जंगल की तरफ, तो कहाँ पहुंच गया, रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ माउंटेन्स। हाईएस्ट पार्ट मतलब सबसे ऊंचाई पर, सबसे ऊंची जगह पर, माउंटेन्स में, पहाड़ों में ऊंची जगह पर वो पहुंच गया। अब उसका घर कहाँ पे था, कार्टस्किल माउंटेन्स के फुट हिल्स पे, मतलब बिल्कुल नीचे, माउंटेन के नीचे की तरफ उसका घर था गांव में। और वो पहाड़ चढ़ता चढ़ता अपने काम को अवॉइड करने के लिए, कि उसे काम ना करना पड़े, पहाड़ी की तरफ, ऊपर की तरफ चला गया और चलते चलते हाईएस्ट टॉप ऑफ द माउंटेन वो पहुंच गया, सबसे ऊंची जगह पर पहुंच गया। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून वेन ही रीच्ड देयर, और बहुत दोपहर में बहुत देर होगी जब वो वहां पर पहुंचा। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब ही ले डाउन एंड बिगेन डे ड्रीमिंग। अब इतना ज़्यादा चल के गया था, इतनी ज़्यादा उसने चढ़ाई की थी, पहाड़ के ऊपर चढ़ा था, तो बहुत ज़्यादा थक गया था। तो अब थकने के कारण क्या हुआ, ही ले डाउन एंड बिगेन डे ड्रीमिंग, वहाँ पर वो लेट गया किसी जगह पर, और डे ड्रीमिंग मतलब दिन में ही सपनों में खो गया। It was soon evening and he realized it would be night by the time he reached his village. अब जल्दी ही क्या हुआ, It was evening. He realized it would be night. अब वो बहुत जल्दी ही शाम होगी, क्योंकि पहले ही इतना ज़्यादा चल के गया था, तो दोपहर तो पहले ही हो गई थी, है ना, तो शाम होगी उसको लेटे लेटे वहाँ पे। और उसने रियलाइज़ किया कि जब वो वापस विलेज में पहुँचेगा तब तक तो रात हो चुकी होगी। यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, ये रिप वैन विंकल है, बच्चों के साथ खेल रहा है, मस्ती करता है, ये डॉग है उसका कांस्टेंट कंपेनियन। तो अब जब उसने ये सोचा कि उसको रात हो जाएगी विलेज तक पहुँचने के लिए, तो उसने क्या किया, अब वो उठ के अपने विलेज की तरफ चलने ही वाला था कि अचानक उसने एक आवाज सुनी। सडनली ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। He looked around and saw a short old man with thick hair and a grizzled beard walking towards him with a barrel. अब जब वो वापस चलने लगा तो उसको एक आवाज सुनाई दी। आवाज में क्या था, उसका नाम पुकार रहा था, कोई बुला रहा था, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल, उसके नाम से कोई उसे बुला रहा था। जब उसने इधर उधर देखा चारों तरफ, लुक्ड अराउंड मीन्स जब उसने चारों तरफ देखा तो क्या देखा, ही सॉ अ शॉर्ट ओल्ड मैन, एक छोटा सा बूढ़ा सा आदमी देखा,
विद थिक हेयर, जिसके बाल बहुत थिक थे, बहुत डेंस थे, मतलब हैवी बाल थे उसके, एंड अ ग्रिजल्ड बियर्ड वॉकिंग टूवर्ड्स हिम, और उसके जो छोटा सा ओल्ड मैन था, थिक हेयर थे जिसके, उसकी ग्रिजल्ड बियर्ड थी, मतलब काली और सफ़ेद मिक्स जो उसकी दाढ़ी थी, ग्रिजल्ड बियर्ड, एंड ही वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स हिम विद अ बैरल, और वो जो छोटा सा पर्सन था, छोटा बूढ़ा आदमी, वो रिप वैन विंकल की तरफ बढ़ रहा था, और उसके हाथ में एक बैरल था। बैरल क्या होता है? एक वुडन कंटेनर, एक वुड का कोई बर्तन था बहुत बड़ा सा, जैसे कि यू कैन सी हियर, यस, दिस इज द बैरल that this old man is having in its hands. अब उसके हाथ में एक बैरल पकड़ा हुआ था। He made signs to help him carry the barrel. अब वो उसने इशारे से रिप वैन विंकल को क्या कहा कि इस बैरल को उठाने में मेरी हेल्प करो। रिप hurried to help the stranger who caught his hand tightly. और रिप जल्दी से आगे को बढ़ा उस स्ट्रेंजर की, स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी। अजनबी क्यों? क्योंकि वो उसे जानता थोड़ी था रिप, है ना। तो रिप जल्दी से उस अजनबी की तरफ बढ़ा उसकी हेल्प करने के लिए, उसके जो हाथ में बैरल पकड़ा हुआ था उसको उठाने के लिए। तो क्या हुआ, उस ओल्ड मैन ने उसका हाथ जो है बहुत टाइटली पकड़ लिया। उस छोटे से ओल्ड मैन ने रिप वैन विंकल का हाथ बहुत टाइट से पकड़ लिया। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वाज सम मोर ओल्ड लुकिंग मैन प्लेइंग 9 पिन्स। और फिर वो कहाँ पहुंचे इकट्ठे? वो छोटा आदमी और रिप वैन विंकल ये इकट्ठे कहाँ पर पहुंचे? दे रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ओल्ड लुकिंग मैन, जहाँ पर उसके जैसे ही दिखने वाले कुछ और आदमी भी थे जो कि वहां पर 9 पिन्स खेल रहे थे। 9 पिन्स क्या है? एक गेम है, जैसे कि यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, ये 9 पिन्स गेम है। तो ये पिन्स के साथ खेली जाती है। 9 पिन्स होते हैं इसमें, और इस पिन्स के साथ ये देखो, ये छोटे छोटे आदमी जो ऑड लुकिंग पर्सन्स हैं, जिनकी अलग अलग दाढ़ियाँ हैं, अलग अलग तरह की दाढ़ी है और छोटे छोटे दिखने में है, तो ये वहाँ पर खेल रहे थे। तो वहाँ पर ये दोनों पहुंचे, रिप वैन विंकल और वो ओल्ड पर्सन। They were all dressed the same way and all of them had beards of various shapes and colors. अब वहाँ पर उसने क्या देखा कि ये जो छोटे छोटे आदमी थे, they were all dressed the same way. इनकी जो ड्रेसिंग सेंस थी वो सेम थी, मतलब सेम तरह की इन्होंने ड्रेस कपड़े पहने हुए थे, पर वो अलग अलग कलर के थे। एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर ऑल्सो कि सेम तरह के सबके कपड़े हैं, सेम तरह की लुक आ रही है, सेम तरह की कैप है, सेम जैसे ही कपड़े हैं, बट उनके जो कलर्स हैं वो अलग अलग हैं। एंड ऑल्सो इट इज रिटन हियर ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स। और इन सब की जो दाढ़ी है वो अलग अलग शेप की और अलग अलग कलर की है, ठीक है। Even though they were playing a game, their faces were serious and there was silence. अब वो चाहे वहाँ पर 9 पिन्स गेम खेल रहे थे, हमने पढ़ा ना अभी कि वो लोग क्या कर रहे थे, 9 पिन्स गेम खेल रहे थे। अब खेल तो वो गेम रहे थे, बट उनके फेसेस जो थे, उनके सबके फेस बहुत ही सीरियस थे। एंड देयर वाज साइलेंस, एकदम सन्नाटा छाया हुआ था, एकदम चुप्पी छाई हुई थी। नहीं तो अगर कोई गेम खेलते हैं तो कितना एंजॉयमेंट होता है ना, कितनी एक्साइटमेंट होती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। जब ये छोटे छोटे पर्सन, जो बूढ़े आदमी छोटे छोटे अलग अलग कलर की बियर्ड वाले वहाँ पर खेल रहे थे 9 पिन्स गेम, बट उनके फेस जो थे वो बहुत ही सीरियस थे। द ओनली साउंड वॉज द नॉइज ऑफ बॉल्स विच echoed in the mountains like thunder. और सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, वो कौन सी थी? नॉइज ऑफ बॉल्स, बॉल्स की आवाज आ रही थी जो वो खेल रहे थे। और जो इको कर रही थी, इको मतलब गूंजना, विच echoed in the mountains, जो कि पहाड़ों में गूंज रही थी, like thunder, जैसे कि बादल गरजते हैं, इस तरह की इकोइंग हो रही थी, इस तरह की गूंज हो रही थी बादल बॉल के साथ। As Rip and his companion reached them, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. अब जैसे ही रिप और उसका कंपेनियन, यहाँ पे कंपेनियन कौन है? वो जो छोटा बूढ़ा आदमी जिसने उसका हाथ अच्छे से पकड़ लिया था, तो उसको यहाँ पर कंपेनियन बोला गया है। कांस्टेंट कंपेनियन नहीं बोला, ध्यान रखेंगे। कांस्टेंट कंपेनियन उसका डॉग था, बट यहाँ पर क्या कौन सा कंपेनियन है? जिसका उसने हाथ पकड़ रखा था।
As Rip and his companion, जो छोटा बूढ़ा आदमी जिसने रिप का हाथ पकड़ा था, ये दोनों जब वहां पहुंचे तो they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. जब ये दोनों वहां पहुंचे तो बाकी के जो ऑड लुकिंग पर्सन्स थे, जो अलग अलग कलर के कपड़े पहने थे, सेम कलर के, सेम जैसी ड्रेस पहनी थी और अलग अलग कलर की जिनकी दाढ़ी थी, तो वो एकदम से घूरने लगे रिप को, मतलब एक टक देखने लगे, बहुत ही लगातार एक ही नजरों से उसे देखने लगे। क्यों? क्योंकि रिप तो बहुत लंबा था दिखने में और उन सब से अलग था। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड, और ये सब देख के रिप जो है एकदम बहुत ज्यादा डर गया। His companion emptied the contents of the barrel into glasses and made Rip drink it. अब रिप जो है बहुत ज़्यादा डर गया था। His companion emptied, उसके बाद उसका जो कंपेनियन था, जो छोटा ओल्ड मैन था, उसने क्या किया? He emptied the contents of the barrel. अब बैरल में जो भी सामान था उसने उसको खाली किया into the glasses and made Rip drink it. और उसने वो जो बैरल में, कंटेनर में जो भी सामान था, जो भी ड्रिंक थी, उसने उसको ग्लासेस में डाला एंड मेड रिप ड्रिंक इट, और रिप को भी इसको पीने के लिए दिया। रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रम्बलिंग विद फियर। अब रिप तो पहले ही से ही घबराया हुआ था कि सब लोग उसको इतना घूर रहे थे, तो रिप ने बिल्कुल ना नहीं की उसको और पीने के लिए, और आराम से उसने पी लिया। रिप ओबेड मतलब उसने बात मानी और उस ड्रिंक को ले लिया। एज ही वॉज ट्रम्बलिंग विद फियर, क्योंकि वो पहले से ही बहुत डर से घबराया हुआ था, कांप रहा था। ट्रम्बलिंग मीन्स कांपना, विद फियर मीन्स डर। Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into deep sleep. अब क्योंकि उसे प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, इतनी दूर से वो चल के आया था रिप, है ना, तो उसने खाया पिया कुछ नहीं था, तो बहुत ज़्यादा प्यासा भी था। सो उसने एक नहीं कई गिलास पी लिए उस ड्रिंक के। He drank a few more glasses. उसने कुछ और ग्लासेस भी उस ड्रिंक के पी लिए एंड धीरे धीरे एंड स्लोली फेल इनटू डीप स्लीप, और अचानक से और धीरे धीरे वो बहुत ही गहरी नींद सो गया। On waking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. अब जब वो उठता है, जागता है अपनी स्लीप से, अपनी नींद से, तो वो क्या देखता है? वो देखता है, ये नोटिस करता है कि he was at the place where he had first met the old man. जब वो उठा तो उसने क्या नोटिस किया कि वो उस जगह पर था जहां पर वो उस बूढ़े आदमी को, छोटे बूढ़े आदमी को पहले मिला था। जिस जगह पर उसे वो पहले मिला था, जहां उसने उसे बोला था उसका बैरल उठाने में हेल्प करने के लिए, और बाद में वो बैरल लेके कहीं और गए थे जब उसने उसका हाथ पकड़ लिया था टाइटली, जहाँ पे और भी उसके जैसे दिखने वाले छोटे छोटे आदमी थे, है ना। बट वो कहाँ पर था जागने के बाद? जहाँ पर उसे वो ओल्ड मैन को पहले मिला था। He rubbed his eyes. It was a bright sunny morning. अब रिप वैन विंकर ने अपनी आईज को रब किया, अपनी आईज को मला अच्छे से, एंड इट वॉज ब्राइट सनी मॉर्निंग, और ये बहुत ही सनी, ब्राइट सनी मॉर्निंग थी, मतलब सन जो है बहुत ही ब्राइटली चमक रहा था। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट, थॉट रिप। अब रिप ने सोचा कि पक्की बात है कि मैं यहाँ पर तो सारी रात नहीं सोया था। ऐसा रिप ने अपने आप से सोचा। क्यों सोचा? क्योंकि उसके बाद जब वो इस जगह पर बूढ़े आदमी को मिला था, उसके बाद वो कहीं और चले गए थे, तो इसलिए रिप को ये विश्वास था कि श्योरली, पक्का विश्वास था कि वो वहां पर तो उस रात नहीं सोया था, कहीं और सोया था। तो शायद उसके बाद जो छोटे आदमी थे, जो छोटे बूढ़े आदमी थे, वो शायद उसे वहां पर दोबारा छोड़ गए हों, है ना। He looked around for Wolf, but he was nowhere. तो अब उसने इधर उधर देखा और अपने डॉगी को ढूंढने लगा, वुल्फ को। वुल्फ जो उसका डॉगी था, उसका कांस्टेंट पार्टनर, कांस्टेंट कंपेनियन, बट ही वाज नोवेयर, बट उसे अपना डॉग वहां पर नहीं मिला। रिप विसल्ड फॉर हिम, वुल्फ वुल्फ, ही देन शाउटेड। अब रिप ने विसल किया, जैसे वो पहले बुलाता था अपने डॉग को सीटी बजाकर, तो उसने सीटी बजाई
और अपने डॉग के लिए, और उसको शाउट करके बहुत ऊंची आवाज में बुलाया, वुल्फ वुल्फ। नो डॉग वॉज टू बी सीन, बट वहां पर कोई भी डॉग नहीं था। वेयर हैज दिस डॉग गॉन, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ। अब वो अपने आप से कहने लगा कि ये डॉग कहाँ चला गया है। He began to descend the mountains to go back to his village. अब वो अकेला ही था, डॉग तो आया नहीं उसके पास, है ना। तो अब वो अकेला ही उस माउंटेन को, उस पहाड़ी के नीचे की तरफ, विलेज की तरफ जाने लगा। Now here you can see Rip Van Winkle when he gets up after 20 years. यहाँ ये लेटा हुआ है, सोया हुआ है, और 20 years बीत चुके हैं उसको सोते सोते। और इसकी दाढ़ी देखो एकदम लंबी हो गई है, ग्रे कलर हो गई है, वाइट हो गई इसकी जो बियर्ड है, कपड़े जो इसके फट चुके हैं। और यहाँ पर जब वो सोया था तब वो कैसा दिखता था, देखो यहाँ पे कितना जवान है, छोटी सी एज का दिखता है, ब्लैक हेयर है इसके, बट यहाँ पर एकदम बूढ़ा हो चुका है, पैंट्स इसकी फट चुकी हैं, है ना। तो अब ये अपने विलेज की तरफ नीचे को, पहाड़ी के नीचे की तरफ जाने लगा। As he neared the village, he met a number of the people, but he didn't know any of them. अब जैसे वो विलेज की तरफ बढ़ रहा था, विलेज के नज़दीक पहुंचा, तो वहां पर बहुत सारे लोगों को वहां मिला वो, but he didn't know any of them, but उनमें से वो किसी को भी नहीं जानता था। The villagers also stared at him equally surprised. और जो विलेजर्स थे, गांव वाले लोग थे, वो भी उसको उसी हैरानी से देख रहे थे, आश्चर्य के साथ, हैरानगी के साथ, क्योंकि वो भी उसे नहीं जानते थे। Who is this man? said one. और उसमें से किसी एक ने कहा कि ये आदमी कौन है। रिप वैन विंकल के लिए बोला किसी एक विलेजर ने कि ये कौन है। I have never seen him before, said another. Look at his long white beard and his wrinkled face. अब दूसरा पर्सन, जैसे गांव की तरफ वो पहुंच रहा है, तो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, एक पूछ रहा है दूसरे को कि ये आदमी कौन है, तो दूसरा जवाब देता है मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा। फिर कोई और कहता है कि इसकी लंबी दाढ़ी, इसकी वाइट कलर की सफ़ेद जो लंबी जो वाइट लॉन्ग बियर्ड है, और उसका जो फेस है देखो तो उसकी तरफ कितना मुरझाया और कितना रिंकल्ड वाला है। रिंकल्ड मीन्स झुर्रियों वाला फेस है। On hearing this, Rip stroked his chin, and to his astonishment, he found his beard had grown a foot long, and it was all white. अब जब रिप वैन विंकल ने ऐसी बात सुनी किसी के मुंह से कि देखो तो ऐसा कि ये इसका फेस कितना रिंकल्ड है और इसकी लंबी दाढ़ी देखो, तो रिप को रियलाइज हुआ कि शायद उसकी दाढ़ी वाइट हो गई है। तब उसने ध्यान दिया। ही स्ट्रोक्ड हिज चिन, उसने अपनी दाढ़ी को अपने हाथों में लिया, अपनी चिन को अपने हाथों से लिया, एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट, बहुत हैरान हुआ, ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग। और क्या हैरानी हुई उसे कि उसकी जो बियर्ड है, उसकी दाढ़ी कम से कम 1 फुट लंबी हो चुकी है। एंड इट वॉज ऑल वाइट, और मोरओवर ये एकदम वाइट थी, कंप्लीटली वाइट। अब क्यों हैरान हुआ रिप वैन विंकल, क्योंकि जब वो सोया था तब उसकी दाढ़ी नहीं थी, और मोरओवर उसके बाल भी वाइट नहीं थे, तो दाढ़ी कैसे वाइट हो सकती है। तो दैट मीन्स बहुत लंबे समय तक वो सोया रहा वहाँ पे, 20 साल तक, जो कि उसे तो नहीं पता था। एन ओल्ड वुमन वॉक्ड अप टू हिम एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक बूढ़ी औरत उसकी तरफ बढ़ी और उसके फेस को बड़े ध्यान से कुछ एक टाइम के लिए देखने लगी। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए बहुत ध्यान से उसके फेस को देखने लगी। देन शी एक्सक्लेम्ड, इट इज रिप वैन विंकल, वेलकम होम अगेन ओल्ड नेबर, वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स। अब फिर उस लेडी ने जब ध्यान से रिप वैन विंकल को देखा तो क्या बोली अचानक से, इट इज रिप वैन विंकल, अरे ये तो रिप वैन विंकल है। फिर उसको वेलकम किया और उसने क्या कहा, वेलकम होम अगेन ओल्ड नेबर। दैट मीन्स वो उसकी नेबर थी, उसकी पड़ोसी थी। वो जो बूढ़ी औरत थी रिप वैन विंकल की पड़ोसी थी, और जो उसको बोल रही थी, अरे रिप वैन विंकल तुम कहाँ रहे इतने 20 साल, इतने लंबे टाइम के लिए तुम कहाँ रहे, वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स।
कहाँ थे तुम इस लंबे 20 सालों के लिए? वेलकम होम अगेन, तुम्हारा वेलकम है अपने घर में वापस, मेरे ओल्ड नेबर। सो विद दिस आवर चैप्टर हैज कम टू एन एंड। एंड ये जो हमारा चैप्टर था रिप वैन विंकल नाम से, इट वॉज अडेप्टेड फ्रॉम द लेजेंड ऑफ रिप वैन विंकल बाय वाशिंगटन अर्विंग। वाशिंगटन अर्विंग के एक लेजेंड है, एक बहुत बड़ा जो नॉवेल है द लेजेंड ऑफ रिप वैन विंकल, उसमें से ये लिया गया है छोटा सा पार्ट जिसको रिप वैन विंकल नाम दिया गया है। सो दैट मीन्स रिप वैन विंकल वहाँ पर 20 साल सोया रहा और वो शायद उस ड्रिंक में कुछ ऐसा था कि जो लंबी स्लीप में उसे ले गई, वो ड्रिंक जो उस बूढ़े आदमी ने उसे पिला दी थी। सो I think you have understood this chapter well. Thank you. Have a nice day.